अमीर और गरीब बहू का पहला रोजा। मोहतरमा मीरब शेख, क्या आपको वलद अहसान वसीम अब्दुल्ला के साथ निकाह कबूल है? काजी साहब के पूछने पर गरीब मीरब डबडबाई आंखों से एहसान की आंखों में देखती है और दोनों एक साथ कहते हैं, जी हाँ, हमें निकाह कबूल है। आज से आप दोनों शोहर बेगम हुए। एहसान मीरब से मस्जिद में निकाह करके उसे अपने बड़े से घर में ले आता है। मीरब के चेहरे पर डर का शिकंज साफ साफ झलक रहा था। मीरब, सब खैरियत तो है? तुम हमारे निकाह से खुश नहीं हो क्या? एहसान, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिससे बेपनाह मोहब्बत की थी वो मुझे शौहर के रूप में मुकम्मल हो गया, मगर डरती हूँ तुम्हारी अम्मी जान ने मुझ गरीब को कबूल नहीं किया तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। मीरब, अगर अम्मी को बेटा चाहिए तो तुम्हें उन्हें कबूल करना होगा। एहसान जैसे ही डोरबेल बजाता है उस बड़े मकान का दरवाजा रुकैया खोलती है, जो कि गरीबों को पांव की जूती समझती है। मीरब डरते डरते सलाम करती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे ओ लड़की, ये क्या नाफरमानी है? किस हक से तुमने मुझे अम्मी कहा? एहसान, कौन है ये? माँ, ये मीरब है, मैंने इसे निकाह कर लिया, ये आपकी बहू है। ये सुनकर घमंडी रुकैया का पारा चढ़ जाता है। या अल्लाह एहसान, तूने निकाह कर लिया, लेकिन मैं किसी भी सूरत में इस लड़की को अपनी बहू बेगम के रूप में कबूल नहीं करूंगी। या तो अब ये मेरे घर से जाएगी या मेरा जनाजा निकलेगा। अम्मी जान, अल्लाह के वास्ते इस कदर की बातें ना करें। फांसी पर चढ़ने वाले से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आप हमें एक मौका देकर तो देखिए। रुकैया बेगम, अब इस निकाह को नकारा भी तो नहीं जा सकता। गुस्सा थूक दो, एहसान बहू को कमरे में ले जाओ। जी अब्बू। अपने बड़े बेटे के एकदम से निकाह करने के कारण रुकैया को बड़ा झटका लगता है। उसे अपने छोटे बेटे की चिंता सताने लगती है। या अल्लाह, कहीं शहजाद भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलकर खुद से निकाह ना कर ले। मेरी तो सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर जाएगा। मैं उसका निकाह ऊंचे खानदान में करवाऊंगी। थोड़े ही दिन बाद रुकैया अमीर खानदान से हाला चुनती है और उसे बहू बनाकर उतारती है। अल्लाह कसम आला बहू, कितना नूर है तुम्हारी सूरत पर। अल्लाह मियां ने फुर्सत से नवाजा है मेरी बहू को। शुक्रिया अम्मी जान। अम्मी जी, मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ। हाँ हाँ बहू, जाओ थोड़ा आराम फरमा लो। हाला मीरब को घमंड से घूर कर चली जाती है। अगली सुबह, नहीं दुल्हन, तुम पहली दावत में क्या पका रही हो? फिलहाल तो मैंने कुछ सोचा नहीं अम्मी जान। अरे मैं क्यों बनाऊं दावत, इतना सारा दहेज लेके किस लिए आई हूँ। बहू ऐसा करो, तुम मटन कोरमा, बिरयानी, तंदूरी चिकन, लच्छा पराठा बना लो। पर अम्मी जान, मैं अकेले इतना कुछ कैसे बनाऊंगी। कोई नहीं हाला, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी। खबरदार मेरी गरीबजादी बहू, अगर तुमने किसी खाने को हाथ लगाया तो अल्लाह कसम मैं नहीं खाऊंगी। दोनों सास बहू के बीच के बैर को देखकर हाला उसे बढ़ाने के ख्याली पुकाव पकाने लगती है। वाह अल्लाह मियाँ, मुझे तकाजा नहीं था कि ये गरीब बहू सासू माँ की आंखों में खटकती है। अब इसे मैं घर से आसानी से निकाल फेंकूंगी और फिर राज करूंगी। हाला मीरब को इशारे में बावर्ची खाने में बुलाकर मगरमच्छ के आंसू दिखाती है। आपा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं क्या बनाकर परोसूंगी। हाला रो नहीं, मैं सारा खाना बना दूंगी, तुम ले जाकर परोस देना। शुक्रिया आपा, आप ना होती तो मेरी तो मिट्टी पहाड़ हो जाती। मीरब कुछ देर में सारी दावत बना लेती है। तभी खुशबू लेते हुए अमीरजादी बहू कहती है, वाह आपा, आप तो बड़ा लजीज खाना बनाती हैं। बड़े बड़े खानसामे भी फेल हो जाएं आपके आगे तो। बस अल्लाह की रहमत है हाला, मैं बहुत छोटी थी जब अम्मी का इंतकाल हो गया। अब्बू को मैं भी पका कर खिलाती थी और खासकर रमजान के रोजों में बड़ा ही स्वाद खाना उतरता था। खाना तैयार है, चक्कर बताओ। आपा, मिर्च कम है थोड़ा और मिर्च बढ़ाइए, मैं अभी आई। हाला अगले ही पल रुकैया को रसोई में लाती है और अलग ही कहानी पेश करती है। अल्लाह मेरी तौबा, देखा आपने अम्मी जान, ये मेरे खाने में मिर्ची डालकर उसे खराब करना चाहती है, इसलिए तब से रसोई के बाहर बिल्ली की तरह रास्ता काट रही थी। पर हाला, तुमने ही मुझे मिर्च डालने को कहा था। अम्मी जान, हमारा एतबार करे, अल्लाह कसम। खामोश रह, गरीब कहीं की, तेरी तो नीयत में खोट है, निकल मेरे घर से। अपनी अमीर बहू के भड़कावे में रुकैया जोश जोश में बंटवारे का अहम कदम उठाती है और दोनों को घर से बेघर कर देती है, जहाँ एक फूस का झोपड़ा बना था। अम्मी, आप भाईजान को घर से कैसे निकाल सकती हैं? वो बेटे हैं इस घर के। भाईजान ठहर जाइए आप। इसने अपनी अम्मी के खिलाफ जाकर इस गरीब लड़की का हाथ थामकर खता की है, इसे सजा भुगतना होगा। आपका हुक्म सर आंखों पर।
अम्मी चलो मीरब। देखते देखते रमजान का बाजार सज जाता है। सास रुकैया और अमीर बहू खरीदारी करके आती हैं। उफ अम्मी जान, मेरे दोनों हाथ कितने भर गए हैं। आपने मुझे एक साथ 10 जोड़े जो दिलवा दिए हैं। हाँ, तो निकाह के बाद तुम ससुराल में पहला रोजा रखने वाली हो बहू, ऐसे में सास का फर्ज बनता है बहू को जोड़ा दिलवाने का, बदल बदल कर गरारा शरारा सूट पहनना। वैसे फल खजूर भी सही भाव के मिल गए। दोनों बातचीत करते हुए अंदर चली जाती हैं। वहीं मीरब की आंखों में अभी उम्मीद लगी थी। रात ढले एहसान थैली में थोड़ा राशन लेकर लौटता है। अजी आप आ गए? हाँ, थोड़ा राशन भी लाया हूँ और ये 2-4 भाग खजूर के, इसे रोजा खोल लेंगे। बाजार में तरह तरह के फल बिक रहे थे, अनार, आलू बुखारा, लेकिन पैसे नहीं बचे। कोई नहीं जी, अल्लाह मियाँ ने जो दिया है काफी है। इसमें कल का पहला रोजा कट जाएगा। सुबह के 3 बजते ही गरीब बहू दुखी होकर पूरी शिद्दत से नमाज अदा करती है। अल्लाह पाक, ये मेरा पहला रोजा है। सुना है रमजान के पाक महीने में आप सबकी सुनते हैं। मैं दुआ मांगती हूँ रोजा गुजरने से पहले अम्मी जान के जहन से सारी खटास, गिले शिकवे मिट जाएं। मीरब आंसू बहा बहा कर दुआ मांगती है और थोड़े राशन में पतली सी दाल रोटी बनाती है। वहीं अमीर बहू एसी की ठंडक में पैर पसारे सोई हुई थी। अल्लाह मेरी तौबा, हाला बहू तुम्हें वक्त का तकाजा नहीं है, सहरी बनाना है, तुम्हारा पहला रोजा है, चलो उठ जाओ। गुस्से में तमतमा कर घमंडी हाला गुस्से में सास को झड़प देती है। उफ, क्या है अम्मी जान, सुबह सुबह अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन गई, जाइए यहाँ से। हाला का बर्ताव देखकर सास टूटे दिल से रोते हुए रसोई में आ जाती है। वो देखती है कि कैसे उसकी गरीब बहू चूल्हे के धुएं में खाना बना रही है। कुछ देर बाद रुकैया दस्तरखान पर सहरी सजाती है। हाला आती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अब्बू जान। अरे वाह, क्या लजीज दावत बनी है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। हाला बिना दुआ पढ़े खाने पर टूट पड़ती है, जिस पर रुकैया खफा मिजाज से बोलती है, या अल्लाह, हाला बहू ये क्या गुस्ताखी है, बिना दुआ पढ़े तुम खबीज की तरह खाने लगी। आज रमजान का पहला रोजा था, या अल्लाह माफ करना। अम्मी जान खबरदार, जो आइंदा मुझसे ऊंचे लहजे में बात की। मैं आपकी गरीब बहू नहीं हूँ जो आपका लहजा बर्दाश्त करूंगी, ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। ऐसे धमकी देकर घमंडी हाला रोजे का ज्यादातर खाना प्लेट में भरकर लेकर चली जाती है और एसी की ठंडक में खाकर पूरे कमरे में इधर उधर हड्डी फैला देती है। उफ, ये दावत तो ज्यादा ही भारी पड़ गई। लगता है पहला रोजा लग गया। जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए सो जाती हूँ। हाला ठूस ठूस कर खाकर एसी में फिर से सो जाती है। जाने दो बेगम, चलो सहरी शुरू करते हैं। वैसे बड़ी बहू और एहसान का भी पहला रोजा है, इससे थोड़ा उन्हें भी दे आओ। बेटे के मुंह में रुकैया प्लेट भरकर खजूर, अनार, घी लगी चपाती, चिकन सब लेके गरीब बहू के पास आती है। एहसान ये लीजिए, आप मेरे हिस्से में से एक और रोटी ले लीजिए। मीरब, तुम अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दोगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? अजी एक रोटी है तो और बाकी दाल पी लूंगी, आपको तो बाहर जाकर मेहनत करनी है, अच्छे से खा लीजिए। गरीब बहू का दयालु स्वभाव देखकर रुकैया की आंखें डबडबा जाती हैं। भले ही मेरा बहू गरीब है, लेकिन कितने खरे दीन ईमान वाली है। अपने मुंह करने वाला भी जो दूसरों को खिला दे, ऐसी बहू नसीब से मिलती है, और मैंने उसकी ही बेकदरी की। अम्मी जान, आप यहाँ आइए ना अंदर। हाँ, वो मैं रोजे का खाना लेकर आई हूँ, दोनों खा लेना। रुकैया अपने आंसू रोकते हुए वापस आ जाती है। इसी तरह जहां अमीर बहू के रोजे दिन रात बढ़िया बढ़िया दावत खाकर गुजरते, गरीब बहू दिन भर दुआएं मांगती, तब जाकर एहसान 2 वक्त की रोटी कमा कर लाता था, जिससे दोनों रूखा सूखा खाकर रोजा खोलते। फिर एक दिन एक फकीर आता है। अल्लाह के नाम से कुछ दे दो बेटी। हाला आग बबूला होकर बाहर आती है। क्या है बूढ़े मियाँ, क्यों हल्ला मचा रखा है? अल्लाह के वास्ते इस फकीर को कुछ दे दो बेटी। रोजे के महीने में किसी रकीब का पेट भरोगी तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुमको। तुम जैसे फकीर चंद को मैं अच्छे से समझती हूँ। अरे हाथ पैर सही सलामत हैं तुम्हारे, तो कमा कर खा लो। फकीर उसके दरवाजे से मीरब के पास आता है। वह थोड़े में भी फकीर की झोली भरती है। फकीर बाबा, दुआ कीजिएगा कि मेरी अम्मी जान अब्बू जान सलामत रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह मियाँ तुम्हारी मुराद पूरी करे बेटी। फकीर ये कहकर चले जाते हैं। तभी पीछे खैरात लेकर खड़ी सास ये सब सुन लेती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ जैसे हीरे की कदर नहीं की, इसलिए अल्लाह ने मुझे हाला बहू से ठोकर खिलाया। चल अपने घर चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। आखिर मीरब के सच्चे दिल से रखे रोजों का फल उसे मिलता है। रुकैया अपनी गरीब बहू को स्वीकार लेती है और वहीं हाला सबके मन से उतर जाती है।
क्या हुआ सोमवती, थोड़ी परेशान लग रही हो? कल ही तो घर में बहू आई है और आज तुम उदास बैठी हो। सब ठीक तो है ना? आप तो जानते हैं कि आज हमारी बहू की पहली रसोई की रस्म है और घर में कुछ भी अच्छा खाने के लायक नहीं है। सिर्फ थोड़े से दाल चावल और आटा रखा हुआ है। अब बहू क्या ही बनाएगी। सोमवती इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नई नवेली बहू शीतल सबके लिए दही कचौड़ी लेकर आती है। अपने घर में पहली बार इतनी अच्छी चीज बनी देख सभी लोग काफी खुश होते हैं। बहू, ये क्या है? क्या बनाया है तूने? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। पिताजी, वो रसोई में ज्यादा कुछ था नहीं बनाने के लिए, बस कल रात की बची हुई दही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आटे से कचौरी बनाकर उस पर ठंडी ठंडी दही डाल दूंगी और दही के साथ कुछ मसाले भी। मैं अपने मायके में अक्सर महीने में 1 से 2 बार ये दही कचौरी बनाया करती थी। सभी लोग जैसे ही नई बहू की पहली रसोई में बनाई हुई दही कचौरी खाते हैं तो उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आती है। ये बहू दही कचौरी तो बड़ी ही गजब की बनी है। कितना ठंडा ठंडा सा लग रहा है इसे खाकर। ऐसा लग रहा है कि शरीर को सुकून मिल गया हो। हाँ भाभी, ये दही कचौरी तो सच में लाजवाब बनी है। आप मेरे लिए दोबारा से ऐसी दही कचौरी बनाओगी ना? पूरा परिवार जी भर के दही कचौरी खाता है। उन सबको वो दही कचौरी इतनी पसंद आती है कि वो सब दोबारा शीतल से दही कचौरी बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन अपने परिवार की गरीब स्थिति के चलते शीतल उस दिन के बाद से कभी भी अपने ससुराल वालों के लिए दही कचौड़ी नहीं बना पाती। समय गुजरता है और कुछ साल बीत जाते हैं और अब शीतल का एक 5 साल की बेटी और 6 साल का बेटा होता है। शीतल का पति धीरज काम करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाता था और इस तरह धीरज अपनी पुरानी जंग खाई हुई साइकिल से दिहाड़ी का काम खत्म करके घर लौट रहा होता है कि तभी धीरज को अपने बचपन का दोस्त सुधीर मिलता है। अरे सुधीर, कैसा है तू? कितने सालों बाद देखा तुझे, कितना बदल गया है। बस भगवान की कृपा मुझ पर इस कदर बरसी कि सब कुछ बदल गया। आज मेरे पास मेरा खुद का घर, अच्छा कारोबार, सब कुछ है। अब मुझे अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए अलग अलग मजदूरी के कामों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तू तो मेरी तरह ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अरे, मेरे मामा का भाई है, उसने ही मेरी हैदराबाद में एक फैक्ट्री में नौकरी लगाई थी। वहां पर छोटी से छोटे काम के भी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो बस कुछ मैंने वही नौकरी की और पैसे जमा करके मैंने यहीं पास में अपना खुद की एक दुकान खोल ली और अपने परिवार के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी मान तो तू भी वहीं चला जा। आखिरकार कब तक इधर उधर मजदूरी करते हुए भटकता रहेगा? क्या तू नहीं चाहता कि तेरा परिवार एक अच्छी जिंदगी जिए, तेरे बच्चे स्कूल में जाएं, तेरी बहन की एक अच्छे घर में शादी हो? सुधीर की बात सुन धीरज घर आता है और सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है। धीरज बेटा, अगर ऐसा है तो तू चला जा। क्या पता तेरे इस काम को करने से हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी वापस पटरी पर आ जाए। मैं चला तो जाऊं, लेकिन मेरे जाने के बाद आप सब लोग खाओगे क्या? काम करके भी मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों को 2 वक्त का खाना खिला पाता हूँ और अगर मैं चला गया तो आप लोग तो भूखे ही मर जाओगे। आप फिक्र मत करिए और हैदराबाद चले जाइए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। धीरज अपने उसी दोस्त से थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर हैदराबाद निकल जाता है। वहीं शीतल भी कभी किसी के घर में बर्तन धोकर तो कभी किसी के गंदे कपड़े धोकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला रही थी। ऐसे ही एक दिन, अरे घर पर कोई है क्या? अरे सुजाता बहन, आप वो भी इस वक्त? हाँ सोमवती बहन, वो मैंने दही जमाई थी लेकिन हमारा फ्रिज खराब हो गया और सारी दही बच गई है। दही कहीं खट्टी ना हो जाए तो सोचा आपको दे दूं। सोमवती उस दही को चूल्हे के पास रख देती है। काम से आने के बाद शीतल उस दही को देखकर उससे कढ़ी बनाने का सोचती है कि तभी शीतल की नंद उर्मिला आती है। भाभी, आप इस दही से क्या बनाने जा रही हो? सोच रही हूँ कढ़ी बना देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप कढ़ी रहने दीजिए। आपको याद है जब आपकी पहली रसोई की रस्म थी तो आपने हमको कुछ बनाकर खिलाया था? हाँ, दही कचौरी। आप हमारे लिए दोबारा से दही कचौरी बनाओ ना। मेरा इतने सालों से आपके हाथ की बनाई हुई दही कचौरी खाने का मन कर रहा है, प्लीज बना दो। उर्मिला के कहने पर शीतल उसे दही से कढ़ी बनाने के बजाय सबके लिए एक बार फिर इतने सालों के बाद दही कचौरी बनाती है, जो फिर से उसके ससुराल वालों को काफी पसंद आती है। माँ, ये तो आपने दही कचौरी बनाई है ना, ये तो बहुत अच्छी बनी है। देखो आज मैंने अपनी पूरी प्लेट खाली कर दी। इतने सालों बाद तेरे हाथों की दही कचौरी खाई है, वैसा ही स्वाद है इसका जैसे 6 साल पहले था बहू।
जब 6 साल बाद हमें तेरी बनाई हुई दही कचौरी इतनी पसंद आ सकती है तो और लोगों को क्यों नहीं। मेरी मान, तू अब लोगों के घरों में काम करना छोड़ और ये दही कचौरी बेचना शुरू कर। लेकिन माँ जी, दही कचौरी बेचना इतना भी आसान नहीं। आटा वगैरह का तो हम जैसे तैसे करके फिर भी इंतजाम कर लेंगे, लेकिन दही का क्या करेंगे? दही तो इस वक्त बहुत महंगा चल रहा है। तो उसकी फिक्र मत कर, मैं कहीं से भी दही का इंतजाम कर दूंगा। 50 साल की बूढ़ी उम्र में राजेश गाय के तबेलों के साफ सफाई का काम करता है, जिससे उस तबेले का मालिक 1-2 किलो दूध देता है। और अब शीतल उस दूध से घर में ही दही जमाती है और दही कचौड़ी की लगभग सारी तैयारी कर लेती है। दही कचौरी की तैयारी तो फिर भी हो गई, लेकिन हम इसे बेचेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई ठेला ही नहीं है। इनकी साइकिल तो है ना, हम उसी साइकिल पर दही कचौरी बेचेंगे। दोनों सास बहू मिलकर उस पुरानी जंग खाई हुई साइकिल की अच्छे से सफाई करके उसमें तेल लगा देती हैं और अब साइकिल पर दही कचौरी का सामान रखकर उसे बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए और इस कड़कती धूप में ठंडी ठंडी दही कचौरी खाइए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। ऐसी खट्टी मीठी करकरारी दही कचौरी आपने इससे पहले कहीं नहीं खाई होगी। आइए आइए। दोनों सास बहू को दोपहर से शाम होने को आ जाती है, लेकिन एक भी कस्टमर उनकी दही कचौरी खाने के लिए नहीं आता। और अगर एक आध आता भी है कोई तो अगर मुझे दही कचौरी ही खानी थी तो वो तो मैं घर में ही बनवा लेता। मैं बाहर दही कचौरी खाने के लिए थोड़े ना आया हूँ। दोनों सास बहू को पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी इस दही कचौरी को नहीं खरीदा था। माँ जी, अगर आज हमारी दही कचौरी नहीं बिकी तो हम कल से ये काम बंद कर देंगे। शीतल इतना बोल ही रही होती है कि तभी एक कस्टमर उनकी दही कचौड़ी खाने के लिए आता है। दीदी, 1 प्लेट दही कचौड़ी तो लगा देना, और हाँ, थोड़ा चाट मसाला एक्स्ट्रा ही डालना। दोनों सास बहू कचौड़ी तोड़कर उसके ऊपर दही, लाल हरी चटनी, मसाले और थोड़ी बहुत नमकीन डालकर उस कस्टमर को देती हैं। तो वो कस्टमर जैसे ही दही कचौड़ी का पहला निवाला खाता है, वाह दीदी, क्या दही कचौड़ी बनाई है आपने। मैं तो आपकी दही कचौड़ी का फैन हो गया। इससे पहले मैंने जितनी बार भी दही कचौड़ी खाई थी हमेशा वही बासी दही कचौड़ी खाई थी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजा आ गया। अपने पहले कस्टमर से ही इतनी तारीफ सुनकर दोनों सास बहू का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाता है। धीरे धीरे अब दोनों सास बहू के पास दही कचौड़ी खाने के लिए कस्टमर आने लगते हैं, लेकिन पूरे दिन में मुश्किल से 10 से 12 कस्टमर ही आते हैं, जिससे उन दोनों सास बहू की कुछ खास कमाई नहीं हो पाती। माँ जी, हमारी कमाई तो हो रही है, लेकिन जितना सोचा था उससे आधा। ऐसे तो हम लोग क्या ही अपना घर चला पाएंगे। 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन उन दोनों सास बहू की कमाई में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती कि तभी एक कस्टमर जो उनसे दही कचौड़ी लेकर खा रहा होता है। अरे काकी, दही कचौड़ी यहाँ फुटपाथ पर बेचने की बजाय जो रोड पर सिनेमा हॉल बना है ना, वहाँ क्यों नहीं बेचती? वहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल हैं और सबकी काफी अच्छी कमाई होती है। एक बार आप वहाँ भी जाकर देख लीजिए। उस कस्टमर की बात सुन दोनों सास बहू अगले दिन से ही सिनेमा हॉल के बाहर अपनी दही कचौड़ी की साइकिल लेकर जाती हैं। जहां पहले उनकी दही कचौड़ी को खत्म होने में सुबह से शाम हो जाती थी, वहीं आज उनकी दही कचौड़ी सिर्फ कुछ घंटे में ही खत्म हो जाती है। अरे वैसे तो मैं तुमसे बहुत नाराज था, लेकिन तुमने मुझे इतनी टेस्टी दही कचौड़ी खिलाई कि मेरा सारा गुस्सा ही खत्म कर दिया। आसपास के कई सारे लोग दही कचौड़ी खाने के लिए उन दोनों सास बहू के पास ही आया करते थे। अब उनकी कमाई भी अच्छी होती है और वो लोग 2 वक्त का खाना भी अच्छा खा रहे थे, लेकिन इतने महीने गुजर जाने के बाद भी धीरज अभी तक घर नहीं लौटा था। बहू तू ठीक तो है ना? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, न जाने वो कब आएंगे, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए। दोनों सास बहू हर रोज की तरह सिनेमा हॉल के बाहर साइकिल पर दही कचौड़ी बेच रही होती हैं कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी में सूट बूट पहने एक आदमी गुजरता है और उनके पास आकर दही कचौड़ी मांगता है। दोनों सास बहू जैसे ही उस आदमी को देखते हैं, उनकी आंख से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि धीरज था। अरे, मुझे भी 1 प्लेट दही कचौड़ी मिलेगी? धीरज बेटे, तू आ गया। कितना समय लगा दिया तूने आने में। पता है हम आपको कितना याद करते थे। हाँ, तो मैं जल्द ही जाता, लेकिन मेरा काम मेरे मालिक को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे सिर्फ कुछ ही हफ्तों में फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। मैं अपने घर में हालातों को ठीक करना चाहता था, इसलिए कुछ वक्त और वहां काम किया, और आज भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने हम सब के लिए यहीं पास में एक बड़ा घर भी ले लिया है।
धीरज अपने पूरे परिवार को अपने नए घर में ले जाता है। इतना बड़ा और शानदार घर देखकर सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। इसके बाद अब धीरज यहीं अपने शहर में अपना बिजनेस संभालता है। वहीं दोनों सास बहू दही कचौड़ी का एक रेस्टोरेंट खोलती हैं और आज भी उनकी दही कचौड़ी खाने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आपको फास्ट फूड में कौन सा फास्ट फूड सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तो दही कचौड़ी पसंद है, और आपको क्या पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।